मित्रों जय सिया राम। मित्रों आइए आज हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाद्रपद में और आश्विन महीने में, जिसको कुआर कहते हैं, मतलब सितंबर के महीने में, चूँकि भादो भी आएगा और कुआर भी आएगा, तो इन दोनों में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार की भी बातें कर लेते हैं। इसके बाद आपको इसी वीडियो में पूरे सितंबर महीने की 12 राशियों के राशिफल भी मैं दे रहा हूँ। कृपया उन राशिफल को सुने, और अगर आपके लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है उसमें, तो उसमें उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करें और सकारात्मकता को प्राप्त करें। मेरा प्रयास यह है कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। यदि आप पहले से जानते हैं तो आप उन चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो मित्रों आइए सबसे पहले आपको बताएं कि इस महीने भादों में जो एकादशी पड़ेगी कृष्ण पक्ष की, उसको हम लोग अजय एकादशी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। मित्रों प्रबोधनी एकादशी का महत्व इसलिए है कि एक तो यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का एकादशी है, दूसरा कि इस एकादशी को सबसे पहले किसने किया था, और यह कथा आपको बताएगी कि इस एकादशी को करने से आपको क्या पुण्य फल प्राप्त होंगे। मित्रों आपको पता होगा कि राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ विश्वामित्र जी को सपने में दान कर दिया था, और दूसरे दिन जब वो राजमहल में बैठे तो विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, और विश्वामित्र ने कहा कि राजन तुमने तो सब कुछ मुझे दान कर दिया है, फिर तुम क्यों इस आसन पे बैठ रहे हो। तो विश्वामित्र जी के इतने कहने पे राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ और अपने पुत्र के साथ महल छोड़कर जाने लगते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि इन राजसी वस्त्रों पर भी मेरा ही अधिकार है। तो राजा हरिश्चंद्र राजसी वस्त्रों का भी त्याग करते हैं और साधारण वेशभूषा में अपने महल से निकल जाते हैं और कहीं काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मित्रों उनको कोई काम मिल नहीं पाता। अंत में उनकी पत्नी जो है एक सेठ के यहाँ नौकरानी का कार्य करती हैं, और खुद को राजा हरिश्चंद्र जो है शमशान में चांडाल के हाथों बेच देते हैं। और मित्रों आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि शमशान कर लगता है, और उसके लिए राजा हरिश्चंद्र को जो डोम राजा थे उन्होंने कह रखा था कि भाई जो भी लाश आए बगैर शमशान कर लिए तुम उसका संस्कार नहीं होने दोगे। तो इस तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पुत्र को लेकर आई, क्योंकि उनके पुत्र रोहितासु को सर्प ने डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों इसको यहाँ रोकते हैं, थोड़ी देर आपको एक बात बताते हैं कि जब राजा हरिश्चंद्र चांडाल का काम कर रहे थे तो गौतम ऋषि उधर से गुजर रहे थे, और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को कहा था कि तुम जो है प्रबोधनी एकादशी करो, अगर तुम प्रबोधनी एकादशी करते हो तो इन कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और राजा हरिश्चंद्र ने इसी भादों के महीने में कृष्ण पक्ष के एकादशी में ये प्रबोधनी एकादशी शुरू किया था। मित्रों जैसे ही 3-4 एकादशी हुआ, राजा हरिश्चंद्र को फल मिलने का समय आ गया, और उनके पुत्र को लेकर उनकी पत्नी पहुंच गई शमशान में। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि बगैर शमशान कर दिए मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार नहीं कर सकता। तो जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी उन्होंने अपने आंचल का कोर फाड़कर राजा हरिश्चंद्र को दे दिया कि यह लीजिए शमशान कर। मित्रों इतना कष्ट देवताओं से भी देखा नहीं गया, और प्लस इधर एकादशी का फल जागृत होने का समय आ गया था। तो पुष्प वृष्टि होने लगी आसमान से, और सारे देवी देवता धरती पर प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे, और उनको कहा कि आपसे बड़ा सत्यवादी कोई इस धरती पर नहीं है। और आपको यह बता दूं मित्रों कि काशी में जिस चांडाल ने खरीदा था राजा हरिश्चंद्र को, वो साक्षात शिव थे। तो इस तरह राजा हरिश्चंद्र को बहुत ही कृपा प्राप्त हुई, और अजय एकादशी का, प्रबोधनी एकादशी का बहुत फल मिला। मित्रों भाद्रपद महीने में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो है अमावस्या का। इसको कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं।
इस दिन जो कर्म कांड कराने वाले ब्राह्मण होते हैं वह कुसा नामक घास को उखाड़ कर ले आते हैं और वर्ष भर उसका प्रयोग करते हैं। मित्रों, इसके अलावा जो आपको सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ने जा रहा है भादों में, वह है हरितालिका तीज का। तीज इसलिए क्योंकि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को होती है, लेकिन हरितालिका इसलिए क्योंकि पार्वती जी से संबंधित कथा है और हरित मतलब अपहरण होता है। और चूंकि इस कथा में आप देखेंगे कि उनकी सखियों ने अपहरण करके पार्वती जी को ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। तो मित्रों, आइए जानते हैं पूरी कथा क्या है। हिमालय जो है वो पार्वती जी जो हैं वो हिमालय राज की पुत्री थी और नारद जी जो हैं एक बार पहुँचे हिमालय राज के पास कि आप अपनी पुत्री का विवाह जो है वो विष्णु भगवान से कर दीजिए। जैसे ही पार्वती जी को यह बात पता लगती है कि विष्णु जी से हमारी शादी हो रही है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वो शिव जी से विवाह करना चाहती हैं और अन्न जल सब त्याग देती हैं। तब उनकी सखियाँ पूछती हैं कि तुम क्यों परेशान हो। तब उन्होंने सारा वृतांत सुनाया उनको कि ऐसी बात है, नारद जी आए थे और हमारा विवाह जो है वो विष्णु जी से तय किया गया है। तो सखियाँ कहती हैं चलो मैं तुम्हें हरण करके ले चलती हूँ ऐसे जंगल में जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच पाएंगे। इस तरह पार्वती जी को उनकी सखियाँ ले जाती हैं और पार्वती जी वहाँ जाकर घोर तपस्या करती हैं। और तीज के दिन, मतलब जो हरितालिका तीज जिस दिन पड़ता है, मतलब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को, उस दिन शिवलिंग का स्थापना करती हैं और शिवलिंग की पूजा करती हैं, बहुत ही घोर तपस्या करती हैं। इस तरह शिव जी का आसन जो है वो आंदोलित हो उठता है और शिव जी प्रकट होते हैं पार्वती जी के सामने और कहते हैं कि ठीक है, आप बताओ देवी आपकी क्या अभिलाषा है। तो वो कहती है मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो शिव जी उनसे गंधर्व विवाह करते हैं और कैलाश को चले जाते हैं। सुबह जब पार्वती जी स्नान कर रही होती हैं सरोवर में, तो उनके पिता पहुँच जाते हैं और पूछते हैं पुत्री तुम कहाँ चली गई थी। तो पार्वती जी सारा वृतांत कह सुनाती हैं और इस तरह हिमालय राज जो है पार्वती जी को अपने घर लेकर आते हैं और शिव जी के साथ विधिवत विवाह करते हैं। और पार्वती जी ने कहा है इस संदर्भ में कि जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी उसका सौभाग्य हमेशा जागृत रहेगा और उसका सुहाग उसके साथ रहेगा। तो यह थी मित्रों हरितालिका व्रत की कथा। अब जो भादों में आपको सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो पड़ने जा रहा है वह है गणेश चतुर्थी का। मित्रों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। प्रातः गणेश जी की मूर्ति बनाकर श्रद्धावनत ही उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय मोदक का भोग लगाना चाहिए। हरित दुर्वा मतलब घास दुर्वा जो है उसकी 21 अंकुर लेकर उनको दो दो कर गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। और गणेश जी के जो यह 10 नाम हैं इनको क्रमशः पढ़ना चाहिए। गणाधिप, गौरी सुमन, अपनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धिप्रद, विनायक भगवंत, कुमार गुरु, ईशवक्त्राय, मूषक वाहन संत, करहु कृपा मुझ दास पर, पाप के भार अनंत। यदि आप इस तरह से उनकी पूजा करते हैं तो गणेश जी निश्चित रूप से आप पर प्रसन्न होंगे। मित्रों, गणेश चतुर्थी व्रत की कथा क्या है कि एक बार पार्वती जी उपटन लगाई होती हैं और उसी उपटन के मैल से एक पुत्र को प्रकट करती हैं जिनको हम लोग गणेश के रूप में जानते हैं। लेकिन जब वह उपटन से गणेश जी को प्रकट कर रही थी तब शिव जी वहाँ नहीं थे। शिव जी कहीं बाहर विहार कर रहे थे और माता कहती हैं कि पुत्र तुम इसी द्वार पे खड़े हो जाओ, मैं स्नान कर रही हूँ और जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। इतने में शिव जी आते हैं तो गणेश जी उनको रोक देते हैं और गणेश जी को वो पहचान नहीं पाते। तब गणेश जी से उनका युद्ध होता है और वो अपने त्रिशूल से गणेश जी का गर्दन काट देते हैं। जब पार्वती जी आती हैं बाहर तो देखती हैं अपने पुत्र को इस हालत में, तो महादेव जी से बहुत कुपित होती हैं और उनसे कहती हैं आप इसको जीवित कीजिए।
तब महादेव जी अपने गण को भेजते हैं कि जाओ, जो भी माँ अपने पुत्र से उल्टा मुंह कर कर सोई हो उसका गर्दन काट कर ले आओ, जो पहला दिखे। तो जब उनके गण जाते हैं तो एक हथनी जो है वो अपने पुत्र से उल्टा सोई हुई होती है, तो उनके गण जो हैं हाथी का गर्दन काट कर ले आते हैं और गणेश जी को वो लगा दिया जाता है। इस तरह मित्रों गणेश जी जो हैं वो गणेश चतुर्थी के दिन प्राकट्य माना जाता है उनका, इसलिए गणेश चतुर्थी की पूजा कीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए, गणेश जी को मोदक चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, भोग लगाइए और उनकी आरती कीजिए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा से, तो गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे। इसके अलावा मित्रों आपको मैं बताऊं, भाद्रपद के शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। और इसको ऋषि पंचमी का व्रत जो भी करते हैं स्त्री या पुरुष, वो सभी पापों की निवृत्ति के लिए करते हैं। व्रत रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि किसी नदी में या जलाशय में स्नान करके आंगन में एक बेदी बनाता है, और जो मित्रों चिचिरा होता है, चिरचिरी जिसको बोलते हैं, अपमार्गा बोलते हैं संस्कृत में, उसके दातुन से दातुन करना होता है, और बेदी बनाकर अपने आंगन में एक जल भर के रख लीजिए एक कलश में, और सप्त ऋषियों का पूजन कीजिए, आचार्य को दक्षिणा दीजिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए, तो आपके ऋषि पंचमी का व्रत संपूर्ण होता है। मित्रों इसके अलावा बात करते हैं कि भाद्रपद में और कौन सा त्यौहार आएगा जो आपको जानना चाहिए, तो वो व्रत आएगा राधाष्टमी का। क्योंकि यह भादव के अष्टमी को मनाया जाता है, और राधा अष्टमी के दिन राधा जी का जन्म हुआ था मित्रों, और इस दिन जो लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे न सिर्फ धन की प्राप्ति होती है बल्कि उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन आपको राधा जी को पंचामृत से स्नान कराना होगा, उनका श्रृंगार कीजिए, उनको भोग लगाइए, धूप दीप फूल आदि से आरती उतारिए उनकी, और तब आप महालक्ष्मी की पूजा शुरू कीजिए। तब आप महालक्ष्मी जी की पूजा शुरू कीजिए। राधाष्टमी से शुरू करके यह व्रत 16 दिन तक रखना चाहिए। व्रत में आपको उपवास नहीं रहना है, सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है राधाष्टमी से लेकर 16 दिन। तो मित्रों आइए भाद्रपद महीने में और कौन सा त्यौहार आपके समक्ष आएगा। पद्मा एकादशी, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। मित्रों यह व्रत लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मित्रों भाद्रपद महीने के और व्रत त्यौहार के क्रम में अभी आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को आएगा पद्मा एकादशी। मित्रों पद्मा एकादशी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ व्रत है, बहुत ही लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पे शयन करते हुए, आपको पता है चतुर्मास लगा हुआ है, भगवान सो गए हैं, लेकिन पद्मा एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे करवटमी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजा करना बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि देवता भी अपने राज्य को जब हारते थे दानवों से तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए इसी व्रत को करते थे। मित्रों इसके अलावा आपको वामन द्वादशी आएगा। वामन द्वादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को कहते हैं। इस दिन सुवर्ण का कोई पात्र ले लीजिए या यज्ञोपवीत से वामन भगवान की, वामन अवतार में जो विष्णु भगवान का वामन अवतार था, वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित कीजिए और किसी अच्छे धातु मतलब स्वर्ण या चांदी के धातु से उनको अर्घ्य प्रदान कीजिए। फल फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए,
उपवास कीजिए। मित्रों, इस व्रत को करने से इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वामन द्वादशी के बाद जो आपको त्यौहार आएगा, वह आएगा अनंत चतुर्दशी का। मित्रों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है और पूजा के अंत में हम लोग अनंत भगवान को अपने बाजू में धारण करते हैं। मित्रों, इसका महत्व क्या है और कहाँ से यह व्रत आया, इसके लिए आपको मैं थोड़ा एक कथा में ले जाता हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में जब उन्होंने यज्ञ मंडप बनाया तो वो इतना मनोरम था कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ सूखा है कहाँ गीला है। तो इसी राजसूय यज्ञ में कहीं से दुर्योधन भी आ गए और दुर्योधन जब उस यज्ञशाला में आए तो उन्होंने गीले जगह पे, उनको लगा कि यह सूखा जगह है, तो उन्होंने पैर रख दिया और जहाँ सूखा था वहाँ उन्होंने गीला समझ के अपनी धोती उठा ली। तो द्रौपदी जी को बड़ी हंसी आई यह देखकर और उन्होंने एक उपहास में कह दिया कि अंधे का बेटा भी अंधा होता है। यह बात दुर्योधन को बहुत चुभ गई और उसने शकुनी के साथ योजना बनाकर पांडवों को द्वैत क्रीड़ा जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और इस क्रीड़ा में युधिष्ठिर सब हार गए। तब इन्होंने, दुर्योधन ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आपको जो है 12 वर्ष का वनवास झेलना होगा, जिसमें 1 वर्ष आपका अज्ञातवास रहेगा। तो वनवास के दरमियान जब कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर की मुलाकात हुई तो युधिष्ठिर ने सब कुछ बताया भगवान को। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम एक व्रत बताता हूँ तुमको, अनंत व्रत, इसको तुम करो, इससे तुम्हारा राज्य पुनः तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को एक कथा भी सुनाई। वह कथा यह थी कि प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उनकी एक सुशीला कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया और कौंडिन्य ऋषि के साथ सुशीला जो है वो अपने आश्रम की ओर चली गई। रास्ते में ही जो कौंडिन्य ऋषि थे नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने जब देखा वहीं पे बहुत सारी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थी, तब उन्होंने पास जाकर पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हो। तब सबने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर, जो मैंने कहा, अनंत कौंडिन्य ऋषि के पास आई। उसके बाद उन्होंने कौंडिन्य ऋषि को कहा, कौंडिन्य ऋषि ने पूछा सुशीला जी से कि यह हाथ में डोरा जो बांधी हो इसका रहस्य क्या है। तब सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत मर्यादा सब समाप्त हो गई। तब वे सुशीला से इसका कारण पूछने लगे तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिनों तक घूमते घूमते एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था जिसकी वजह से तुमको यह गति भोगनी पड़ रही है। अब जब तुम जान गए हो तो यह अनुष्ठान 14 वर्ष तक करो, क्योंकि हमारे डोरे में 14 गांठ होता है, तो 14 वर्ष तक करो। इससे तुम्हारे सारे दुख दरिद्रता मिट जाएंगे और धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। तो यह मित्रों अनंत चतुर्दशी की कथा थी। और भादों के पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए या उमा महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सुबह स्नान ध्यान करके शिव पार्वती की मूर्ति जो इकट्ठी हो या फोटो में दोनों साथ में हो उनकी पूजा कीजिए। तो इस तरह भादों के समस्त जो व्रत हैं यह समाप्त होते हैं यहीं पे। अब मित्रों इसके बाद आ जाएगा कुआर, जिसे आश्विन कहते हैं। तो आश्विन का जो पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, इसमें मित्रों यह श्राद्ध का समय होता है।
क्योंकि भगवान राम जब अयोध्या से जब वनवास को गए थे और रावण से जब युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान को भी यह 15 दिन जो है पितृपक्ष के रूप में मिला था, जिसमें उन्होंने काली जी की पूजा की थी पितृ के स्वरूप में, क्योंकि देवताओं का पूजन वर्जित होता है। आपको जो भी पूजा करना है वो पितरों का पूजा करना है, वह विष्णु भगवान को मिल जाता है वह पूजा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पितरों की पूजा आपको अवश्य करनी है, तर्पण करना है। और मार्कंडेय पुराण में मित्रों रौच मनवंतर में एक कथा है रुचि मुनि की, उसमें रुचि मुनि ने जिस श्लोक से पितरों की आराधना की है, आप उस श्लोक को जरूर पढ़िएगा, तो पितर आपके बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा मित्रों जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आपको मिलेगा आश्विन महीने में, वह मिलेगा द्वितीया का, जिसको द्वितीया का त्यौहार कहते हैं। पुत्रवती महिलाएं उसको करती हैं, और यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं जो हैं वह स्नान करें, सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं, आचमन कराकर धूप दीप से आरती उतारें, और इस दिन बाजरा आदि पदार्थों का भोग लगाएं, तथा काटे हुए फल और साग सब्जी जो हैं उनको खुद नहीं खाएं, क्योंकि आपको व्रत रहना है। और हो सके तो उस दिन साग सब्जी को काटिए भी मत, नहीं तो संतान पे बुरा असर पड़ता है। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र न हो उनको पुत्र भी होते हैं, और जिनके पुत्र हैं उनके पुत्र जो हैं वो दीर्घायु होते हैं, बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। मित्रों क्या है कथा इसके पीछे? एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, उसी समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहते थे। उनके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आपके राज्य में आपकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। मेरे 7 पुत्र हुए परंतु कोई जीवित न रह सका, क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसको उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा के दिन आने वाले पुत्रजीवी व्रत को धारण करो, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर खड़ा होकर विनती की श्री कृष्ण का, तो कृष्ण भगवान की कृपा से सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से सूर्य भी प्रसन्न हुए और अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए जब आए, यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे कि आपने तो कहा था कि यह व्रत करो तो तुम्हारी संतान नहीं मरेगी, लेकिन यमराज कैसे आ गए हमारे पुत्र का प्राण हरने। तो इतने में क्या होता है कि भगवान कृष्ण इसे अपना अनादर जानते हैं और तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगते हैं। यमराज डरकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं, लेकिन यमराज की जो छाया है वह वहाँ खड़ी रहती है। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए उन्होंने उनको आदेश दिया। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह आपने उनके लड़के की उम्र बढ़ाई थी, उस तरह हमारे लड़के की भी, हमारे पुत्र की भी आयु बढ़ाइए। इस तरह कहकर कोई भी महिला या पुरुष जीवित पुत्र का व्रत को कर सकते हैं। तो इस तरह भाद्रपद और आश्विन के कृष्ण पक्ष के व्रत संपूर्ण हुए। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आपको हम लोगों ने साप्ताहिक राशिफल देने का प्रयास किया है, और आज से मेरा प्रयत्न है कि आपको हर महीने का राशिफल भी प्रदान करूं, ताकि आपको पता चल सके कि आपका आने वाला महीना कैसा होगा और आपको क्या उपाय करने चाहिए।
तो मित्रों आइए शुरू करते हैं सितंबर महीने का राशिफल और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मित्रों मेष राशि वालों के लिए यह महीना बहुत ही सुखद अनुभूति लेकर आ रहा है। धनागमन के स्रोत बढ़ने जा रहे हैं, धन अधिक आएगा, व्यय कम होगा, पारिवारिक वातावरण बहुत ही अनुकूल रहेगा, जीवन साथी का सहयोग भी भरपूर मिलेगा। अगर स्त्री जातक हैं तो पति से मन अनुकूल आचरण मिलेगा, अगर पुरुष जातक हैं तो पत्नी से बहुत ही मन अनुकूल आचरण मिलेगा। और मित्रों माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको यहाँ पे सजग रहना है। हो सकता है कि माता पिता को शारीरिक कष्ट हो। संतान पक्ष आपका बहुत उत्तम है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, उधर से आपकी चिंता खत्म हो जा रही है। मित्रों माता पिता के स्वास्थ्य के लिए यदि आप यह मंत्र कर सकें कि रोगान शेषान पहंसी तुष्टा ददासी कामान सकलान भिष्टान तुमाश्रिता नाम न विपन्नरा नाम तुमाश्रिताम हाश्रिताम प्रयांति। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा ददासी कामान सकलान भिष्टान तुमाश्रिता नाम न विपन्नरा नाम तुमाश्रिताम हाश्रिताम प्रयांति। अगर आप माता पिता के लिए यह मंत्र कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। और धनागमन के लिए अगर आप चाहते हैं कि धन सुगमता से आते रहे तो मंगलवार को ओम भौम भौमाय नमः का जप करिए। मित्रों आपका भाग्य का जो प्रतिशत है वो 75% आपके साथ है। तो आशा करता हूँ मेष राशि वालों के लिए हमने संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। अब आइए बात करते हैं वृष राशि की। मित्रों वृष राशि वालों के लिए यह महीना जो है मिला जुला रहेगा। खुद के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। चोट चपेट दुर्घटना आदि का योग है। पत्नी का स्वास्थ्य भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा माता पिता का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा। संतान पक्ष भी बहुत उज्जवल है। घर में शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होने के भी संकेत हैं। इसके अलावा यदि मित्रों आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। धनागमन तो होगा परंतु खर्च भी रुकेगा नहीं। भाग्य का साथ 50% मिलेगा आपको जो भी नकारात्मक लगे उसे सकारात्मक में बदलने के लिए प्रतिदिन ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः का जप कीजिए। लक्ष्मी जी को मोगरे का इत्र अर्पित करिए। हो सके तो हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी का वस्त्र बदल दीजिए और मोगरे का इत्र चढ़ाइए और वही इत्र पुनः अपने ऊपर चढ़ाइए। तो आपको जो भी कष्ट आने हैं उस कष्ट में बहुत ही कमी हो जाएगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा।
मित्रों वृष राशि के अलावा बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले, आपको जैसा पता है कि मिथुन के स्वामी जो हैं बुध होते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए आगामी महीना सामान्यतः शुभ ही फल देगा, क्योंकि बुध काफ़ी अच्छी स्थिति में है। घर हो या कार्यालय हो, हर जगह वातावरण सकारात्मक रहेगा। सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको अपने अधिकारियों का, अपने साथ काम करने वालों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। घर वाले भी आपको बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो यह महीना बहुत अच्छा है तैयारी करने के लिए या परीक्षा देने के लिए। गृहस्थों की रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में बहुत मन लगेगा। जीवन साथी का भी सहयोग भरपूर मिलेगा इन कार्यों में। और आपको एक जगह सावधानी बरतनी है, वह है लेन देन की प्रक्रिया। मित्रों, लेन देन से मेरा अभिप्राय यह है कि ना आप कर्ज दें ना आप कर्ज लें, क्योंकि यही एक प्रतिकूल चीज़ें दिख रही हैं इस महीने आपके लिए। क्योंकि दिया हुआ पैसा ना तो वापस मिलेगा, और अगर आप ले लेंगे तो आप लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो मित्रों, यह आपका राशिफल है। इसके अलावा हर एक बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं 21 गांठ, बहुत कल्याण होगा, क्योंकि भाग्य का जो प्रतिशत है वो सिर्फ 60% है। मित्रों, इसके अलावा आइए कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना बहुत ही सुखदायी होगा, बहुत ही सुखदायी होगा। कार्य व्यापार में बढ़ोतरी होगी। कार्यालय में जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उन जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो सकता है। घर में भी सुखद वातावरण रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी को यद्यपि थोड़े छोटे मोटे विवाद को छोड़ दें तो प्रायः गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। चंद्रमा आपके कारक हैं। मानसिक शांति बहुत महसूस होगी। मन में कोई उथल पुथल नहीं रहेगा, कोई फ्लिकरिंग माइंड नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा आपको खुद से अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। ईश्वर की कृपा भरपूर प्राप्त होगी। भाग्य का प्रतिशत भी 70% से ऊपर है। मित्रों, आप दूसरों की मदद के लिए भी तत्पर रहेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि इस महीने आलस्य आपसे काफ़ी दूर रहेगा। मित्रों, आपको एक उपाय बता रहा हूं, यदि आप यह कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः का जप कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः आपको प्रतिदिन जपना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार को तो अवश्य करिए। इससे क्या है कि आपकी जो भी नकारात्मकता इस महीने आने जा रही है, वह नकारात्मकता खत्म होगी और सकारात्मक परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आइए मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि के बाद सिंह राशि वालों के लिए।
मित्रों, सिंह के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य भी काफ़ी अच्छी स्थिति में खुद को महसूस कर रहे हैं, अतः आपको भी काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। बहुत ही बेहतर स्थिति है इस महीने आपके लिए और आप खुद को भी बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे। मित्रों, सितंबर आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। यद्यपि चुनौतियां भी होंगी, लेकिन अवसर बहुत प्रगाढ़ और बहुत मजबूत अवसर आपको मिलने जा रहे हैं। और जो चुनौतियां आपको मिलेंगी, उन चुनौतियों से निकलने के लिए आपके इष्ट जो हैं सूर्य देव आपको शक्ति प्रदान करेंगे, ताकि आप हर चुनौतियों से निकल सकें। मित्रों, चुनौतियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन उस पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य भगवान को यदि आप जल अर्पित करते हैं तो आप हर परिस्थितियों से विजय पाएंगे। मित्रों, आपके परिवार में मिश्रित वातावरण रहेगा, कभी झगड़े का वातावरण रहेगा, कभी बहुत अच्छा वातावरण रहेगा, अधिकांशतः कटुता का ही माहौल रहेगा। धनागमन के बारे में यदि बात करें तो धनागमन के कई स्रोत बनेंगे, एक नहीं कई स्रोत बनेंगे। और यदि आप धन कमाने और धन संचय करने में इच्छुक हैं तो आप यह दोनों कर जाएंगे। आप धन कमा भी पाएंगे और धन को संचय भी कर पाएंगे। मित्रों, संतान पक्ष आपका बहुत ही उज्जवल है और बच्चों के प्रति चिंता से मुक्ति मिलेगी। घर में कुछ शुभ कार्य भी होने के संकेत हैं। महीने के उत्तरार्ध में चूंकि पितृपक्ष लग जाएगा, तो जिनके पिता नहीं हैं वह प्रतिदिन तर्पण करें और जिनके पिता जीवित हैं वह सूर्य को जल प्रतिदिन दें। भाग्य का प्रतिशत 70% है। यदि आप सूर्य को जल देते हैं तो आपका बहुत कल्याण होगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए यह माह बहुत ही शुभ रहेगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध बहुत मजबूत है। भाग्य भी मजबूत होकर 80% तक साथ रहेगा। जीवन साथी हो या प्रेमिका हो, उनसे संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे। गृहस्थ जीवन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और यदि कार्यरत हैं तो वहाँ भी माहौल बहुत सकारात्मक रहेगा। अधिकारियों से, सहयोगियों से बहुत सहयोग मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां दिखती अवश्य हैं, पर चिंता की बात नहीं है। यह सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें। आपका ध्यान इस ओर आकर्षण करना अपेक्षित है, इसलिए आपको यह बता रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही शुभ है। प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए यह महीना बहुत शुभ है। अगर आप परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो परिणाम भी आपके पक्ष में आएगा। यह महीना कुल मिलाकर आपके लिए काफ़ी फलदायी और काफ़ी शुभदायी है। विद्यार्थी गणेश जी को 21 गांठ दुर्वा चढ़ाएं। मंत्र होगा ओम गण गणपतिये नमः। गृहस्थ प्राणी जो हैं वह गणेश जी को गीला अक्षत चढ़ाएं। उनका भी मंत्र होगा ओम गण गणपतिये नमः। तो मित्रों, ये आप ख्याल रखिए मंत्र का और कीजिए, आपको सकारात्मकता मिलेगी।
इसके अलावा अब आइए बात करते हैं मित्रों तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह महीना सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। घर में हो या कार्यालय में हो, हर फ्रंट पर अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात समझाने हेतु आपको बहुत अधिक प्रयत्न करने होंगे। जीवन साथी से भी खटपट रहेगी, कटुता की संभावना दिख रही है। माता पिता से भी अनबन हो सकती है, इस पर भी ध्यान रखें। संतान पक्ष से मन खिन्न हो सकता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। धनागमन के स्रोत तो बनेंगे परंतु खर्च की बहुत अधिकता रहेगी। भाग्य का प्रतिशत केवल 40% आपके साथ है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म कर्म में लगाएं, धार्मिक आयोजन घर में करें। हो सकता है अगर संभव है तो सत्यनारायण जी की कथा करवाएं घर में, इस महीने बहुत शुभ फल मिलेगा। यदि अपितृक हैं तो दूसरे पक्ष में जब पितृपक्ष आए तो पिता को तर्पण करें। यदि सपितृक हैं तो आपको तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धनों में धनादि वस्त्र आदि हो सके तो उनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें। कुष्ठ रोगियों को जाकर रोटी पूरी सब्जी जो भी आप खिला पाएँ खिलाइए। लक्ष्मी जी की आराधना करिए, ओम श्रीम श्रेयाय नमः का जप करिए प्रतिदिन। नहीं अगर प्रतिदिन कर सकते हैं तो शुक्रवार को कीजिए। सुगंधित पुष्प चढ़ाइए उनको, आपका बहुत कल्याण होगा। मित्रों आइए राशिफल के क्रम में अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। मित्रों वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला महीना बहुत ही कष्टकारी होगा, बहुत ही मानसिक उथल पुथल रहेगी, मानसिक स्थिति बहुत खराब रहेगी। पारिवारिक जीवन बिल्कुल कलहपूर्ण रहेंगे। कार्यस्थल पर भी वाद विवाद, घर में भी वाद विवाद की संभावना रहेगी। धन तो आएगा पर जैसे आएगा वैसे ही चला भी जाएगा। और मित्रों अगर आप देखेंगे तो आपके प्रति आपके सहकर्मियों में कटुता का माहौल रहेगा। वो आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। बैक बाइटिंग जिसको कहते हैं वो बहुत होगा। आपका मन इन चीज़ों से बहुत ही अशांत और बहुत ही खिन्न रहने लगेगा। और आप देखेंगे कि कोई भी सहकर्मी है आपका, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि आपकी संतान भी आपके आज्ञा का पालन नहीं करेगी। और आप जब एनालाइज करेंगे खुद को तो आप देखेंगे कि आपके साथ हर समय छल किया जा रहा है। और ख़ास करके यह छल आपके सहकर्मियों के द्वारा हो रहा है, तो अपने सहकर्मियों के प्रति बहुत सचेत रहें। मित्रों चोट चपेट दुर्घटना आदि का भी संयोग है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बहुत ही तन्मयता से अपने ऊपर ध्यान रखें। आपके माता पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। संतान पक्ष भी आपकी कमज़ोर है। और यदि आप चाहते हैं कि नकारात्मकताओं से दूर रहें तो मंगल कवच का पाठ करें मंगलवार को। इसके अलावा धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तमम तम मंगलम प्रणमाम्यहम का जप करें प्रतिदिन। क्या मंत्र आप करेंगे? धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तमम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको जप करना है। मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगाना है। और हनुमान चालीसा का जो आप पाठ करेंगे वो श्री गुरुचरण सरोज से शुरू करेंगे। उसके बाद पूरा हनुमान चालीसा करेंगे। फिर पवन तनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप ये ख़त्म करेंगे यहाँ पे।
क्योंकि मित्रों इस महीने भाग्य आपके बिल्कुल साथ नहीं है, सिर्फ 40% भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने ऊपर। आइए बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए हम इस महीने का पूर्वार्ध अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो वक्रत्व में हैं, वक्री हैं, और 20 सितंबर को उनका वक्रत्व समाप्त हो रहा है। तो 20 तारीख से पहले की स्थिति आपके लिए मनोनुकूल नहीं रहेगी, कष्टकारी रहेगी। और इस महीने के पूर्वार्ध में आपको चोट चपेट की संभावना रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, खास करके पेट आपका बहुत खराब रहेगा, अत्यधिक कष्ट आपको महसूस होगा, संतान पक्ष भी आपका बहुत कमज़ोर रहेगा। अगर बात करें आर्थिक पक्ष की तो वह भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मित्रों, आप इस महीने के पूर्वार्ध यानी 20 तारीख से पहले केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, और 20 तारीख के बाद किसी भी सरोवर में जाकर स्नान करें। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं वो गंगा जी में स्नान करें। और वक्रत्व खत्म होने के बाद यही महीना आपके लिए पुनः शुभदायी हो जाएगा। और आपके साथ क्या बेनिफिट मिलेगी आपको, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता चला जाएगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। मित्रों, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, संतान पक्ष भी काफ़ी उज्जवल रहेगा, संतान आपकी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगी, आपका कहना मानेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा मित्रों, आपको कार्य और व्यवसाय में भी बहुत सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में बिल्कुल अलग स्थिति आपको महसूस होगी, क्योंकि नौकरी में भी वातावरण अच्छा रहेगा। तो यह था धनु राशि वालों के लिए इस महीने का राशिफल। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए सामान्यतः यह महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें आपको 3-4 काम देखने को मिलेंगे। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए सामान्यतः यह महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें आपको 3-4 काम देखने को मिलेंगे। पहला तो आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, दूसरा धनागमन बढ़ेगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मित्रों, यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका व्यवसाय भी फलित होगा, आपके धंधे बिक्री धंधा सब बढ़ेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा,
आपके अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। अतः कुल मिलाकर आपकी राशि बहुत ही अच्छी है। आपका भाग्य प्रतिशत जो है 75% है, लेकिन आप शनिवार को शनि मंदिर जाना नहीं भूलेंगे। इस महीने आप हर शनिवार, इस महीने के हर शनिवार को आप शनि मंदिर जाएंगे। वहाँ जाकर शनि मंदिर के बाहर आप तिल के तेल में थोड़ा सा तिल डाल लेंगे और चावल ले लेंगे और गुड़ ले लेंगे और शनिदेव को भोग लगाएंगे और उस दिए से उनकी आरती उतारेंगे। पीपल के पेड़ का स्पर्श करके अपने कष्टों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। मित्रों, अगर याद हो जाए आपको तो पीपल को नमस्कार करें इस मंत्र से। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शंकर शाखा में च पत्रे पत्रे च देवानाम हे वृक्ष राजा नमोस्तुते। अगर आप इतना करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। शनि बहुत प्रसन्न है, आपको ईश्वरीय कृपा मिलेगी, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा, नौकरी में भी आपको कोई परेशानी दिख नहीं रही है, आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत चोट चपेट को अगर माइनस कर दें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। धनागमन बहुत अच्छे होंगे, धनागमन के कई स्रोत बनेंगे, खर्च अधिक नहीं होगा। मित्रों, अगर हो सके तो घर में सत्यनारायण जी की पूजा कराएं या किसी इस अमावस्या को पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और अपने कष्टों को लिख लें किसी कागज़ पर और पीपल के वृक्ष के नीचे किसी ईंट से या किसी पत्थर से दबाकर चले आएं शनिवार की संध्या को, और शनि मंदिर जाना ना भूलें, बहुत कल्याण होगा। आइए मित्रों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के लिए, जैसा आप जानते हैं कि मीन राशि की भी स्वामी जो है बृहस्पति हैं और बृहस्पति वक्री हैं। 20 सितंबर को उनका वक्रत्व खत्म होगा। तब तक मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत कष्टकारी है। उनका खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, गले में, नाक में, आँख में तकलीफ होगी उनको, उनके माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, उनके बच्चे भी बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पे मीन राशि वालों को करना क्या है कि आप थोड़ा सा चने की दाल ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और केले के जड़ में उसको चढ़ाइए और विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपको बहुत फल मिलेगा। और जैसे ही बृहस्पति की वक्रत्व खत्म होगा, जैसे ही बृहस्पति वक्रत्व से बाहर निकलेंगे, इसी महीने का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी,
आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा, आपके जीवन साथी से आपको सहयोग मिलने लगेगा, संतान पक्ष काफ़ी उज्जवल हो जाएगी, कार्य व्यवसाय में आपको बहुत सहयोग मिलने लगेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके अधिकारी और सहकर्मियों के द्वारा भी आपको बहुत मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो मित्रों, यह था राशिफल सितंबर महीने का। आशा करता हूँ कि आपको मेरे बताए गए सारे व्रत त्यौहार और राशिफल आपको बहुत पसंद आएगा और आप अपना भरपूर प्यार देंगे मुझे। और मित्रों, इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि पितृपक्ष जो आएगा इस महीने सितंबर में, तो जिनके पिता जीवित नहीं हैं वो सब लोग या तो प्रतिदिन तर्पण करें या अपने माता पिता के मृत्यु के तिथि पे तर्पण करें। अगर तिथि याद ना हो, अगर प्रतिदिन ना कर पाए तो अमावस्या को जरूर तर्पण करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। क्योंकि मित्रों, पितृपक्ष में पितृ धरती पे आते हैं और जिनको तर्पण नहीं मिलता है वह अपने वंशजों का खून पी कर जाते हैं, ऐसी मान्यता है, और आपको श्राप भी देते हैं। तो कोशिश कीजिए पितृपक्ष में पूरे तरह से इस पितृपक्ष को पितरों के निमित्त समर्पित कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी राशिफल जिसमें मैंने उपाय बताए हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस मंत्र को याद कर लें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिग्रहा भवन्तु। ये सारे राशि वाले भी इसको कर सकते हैं। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिग्रहा भवन्तु। तो आशा करता हूँ मित्रों, अगर आप इतना करेंगे तो आपको सितंबर में कोई कष्ट नहीं होने जा रहा, चाहे राशिफल कोई भी कुछ भी कहे या राशि कुछ भी हो। जय श्री राम।